शिक्षक की विडंबना। इस कहानी के साथ में आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने भगवत सिंह सोलंकी निम्बज। एक दिन गांव के अंदर गली गली घर घर घूम करके थके मांदे एक शांतिलाल जी नाम के शिक्षक जो हैं स्कूल में पहुंचते हैं और स्कूल में पहुंचने के बाद में कक्षा में जाते हैं। वहां एक शैतान नाम का लड़का जो है वो क्लास के अंदर उत्पात करता है और सवालों के उल्टे सीधे जवाब देता है, उनकी हंसी मजाक करता है, उनकी ठिठोली करता है। और ऐसे में परेशान होकर के शांतिलाल जी जो स्वभाव से भी बिल्कुल शांत रहने वाले थे, आज उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और अचानक वो एक छड़ी उठा लेते हैं और छड़ी के उठाते ही वो शैतान सामने हो जाता है। ठहरिए, छड़ी उठाई तो मुझे भले ही गिनती नहीं आती हो, भले ही मुझे ABCD नहीं आती हो, लेकिन मुझे अधिनियम की धाराएं बहुत अच्छी तरह से पता है। आपके नौकरी के लेने के देने पड़ जाएंगे। और इतना सुनते ही शांतिलाल जी के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। क्लास के बच्चे भी शोरगुल करने लगे और ऐसी स्थिति में शोर सन्नाटा सुन करके स्कूल के प्रिंसिपल महोदय जो हमेशा विवादों से बच करके रहते थे, ज़्यादा शोरगुल सुन करके वो भी वहां आ पहुंचे। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने शांतिलाल जी के हाथ में से छड़ी लेकर के तोड़ करके फेंक दी और उनको डांटा। आपको पता नहीं है क्या कि आजकल बच्चों को पीटना पूरी तरह से मना है, डांटना मना है, आपकी नौकरी चली जाएगी, पेंशन के लाले पड़ जाएंगे। शांतिलाल जी के तो समझ में नहीं आ रहा था, पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा था। इधर प्रिंसिपल साहब ने शैतान को धीरे से अपने पास बुलाया और उसको पूछा, समझाया, बेटे आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं शिकायत करूंगा, इनको नौकरी से निकलवा दूंगा, हंगामा करवाऊंगा, माँ बाप को लेके आऊंगा। और न जाने वो क्या क्या बोले जा रहा था। प्रिंसिपल साहब भी थोड़ी देर के लिए शांत रहे, फिर उसको समझाया, बेटे आखिर तू चाहता क्या है? शैतान ने कहा कि शांतिलाल जी मेरे से माफ़ी मांगे। अब तक तो सारा स्टाफ वहां आ चुका था। स्टाफ की भी समझ में नहीं आ रहा था कि मामले को आखिर कैसे सुलटाया जाए। और ऐसी स्थिति के अंदर प्रिंसिपल साहब ने उससे कहा कि भाई मैं शांतिलाल जी की तरफ से माफ़ी मांगता हूं, भविष्य में तेरे साथ में कभी भी ये मारपीट करने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन शैतान जो था टस से मस नहीं हो रहा था। स्टाफ के कुछ साथी जो हैं शांतिलाल जी को एक तरफ लेकर के गए, उनको समझाया कि नजाकत को देखते हुए अब आपको यहाँ माफ़ी मांगना ही ठीक है, वरना आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, आपको जेल भी हो सकती है, आप पर अनर्गल आरोप भी लग सकते हैं। और न जाने बाहर ये मामला पहुंच गया तो किस किस प्रकार की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो हम सब का तो यही मानना है कि आप इस समय जो है शैतान के सामने माफ़ी मांग करके और इस मामले को यहीं सुलटा दीजिए। फिर क्या था, लज्जित होकर के स्टाफ के सामने, बच्चों के सामने उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। और उसके बाद में शांतिलाल जी ने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे पढ़ने हो तो पढ़ें, लेकिन मैं कभी भी बच्चों के हाथ नहीं लगाऊंगा। ये है आज के शिक्षक की व्यवस्था, एक मजबूरी कि आखिर वो पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हम फेल तो हो नहीं सकते। और ऐसी स्थिति के अंदर शिक्षक की मजबूरियों को लेकर के ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।